नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम हेल्थ इज़ वेल्थ में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नवीन राम दारुका, जो बीएम शाह अस्पताल किडनी रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर नवीन सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सर, किडनी का विशेष रूप से क्या कार्य होता है? किडनी मनुष्य के शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में आता है। यह एक मनुष्य के शरीर का एक फिल्टर प्लांट है, जो हम ये बोल सकते हैं शरीर में जितनी भी गंदगी होती है, स्पेशली ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो किडनी उसे फिल्टर करके यूरिन के माध्यम से बाहर निकालती है। तो पेशेंट को हम यूँ समझा सकते हैं कि पेशेंट को जब कभी हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो पूछते हैं सर किडनी का क्या काम है, तो मैं उनको बहुत ही सिंपल वे में ये समझाता हूँ कि किडनी जो जैसे घर में एक वाटर फिल्टर होता है जो सारी गंदगी को, वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करके बाहर प्योर वाटर देता है, वैसे ही किडनी जो होती है सारी वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करके बाहर निकालती है। इसके अलावा किडनी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करती है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मेंटेन करना, सोडियम पोटेशियम को के बैलेंस को मेंटेन करना, एसिड बेस पीएच को मेंटेन करना, साथ में ब्लड का बनाना, जो हीमोग्लोबिन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। इसलिए हमने देखा है कि जब कभी कोई किडनी के पेशेंट होते हैं, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, उसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि उनकी किडनी ख़राब हो गई है, जिसके कारण से इरिथ्रोपोएटिन एक इम्पॉर्टेंट केमिकल होता है जो किडनी से बनता है, वो प्रॉपर वे में निकल नहीं पा रहा है, जिसके कारण से शरीर में खून की कमी हो जाती है। सर, किडनी रोग पीड़ित में क्या लक्षण नज़र आते हैं? किडनी रोग पीड़ित में शुरू में तो बहुत ज़्यादा लक्षण नज़र नहीं आते। बहुत बार सिम्टम्स बहुत ही वेग होते हैं, जिससे पेशेंटों को ये पता नहीं चल पाता कि वो किडनी रोग से ग्रसित है। लेकिन जैसे जैसे डिजीज़ एडवांस होती जाती है, 20-30% किडनी डैमेज होती है, उसमें बहुत तरह के विभिन्न लक्षण, जैसा कि नोजिया, वॉमिटिंग, भूख नहीं लगना, कमजोरी महसूस करना, बॉडी वेट कम होना, ये सारे लक्षण होते हैं। इसके अलावा जो बहुत बार किडनी स्टोन्स के कारण ख़राब होती है या ब्लड प्रेशर के कारण ख़राब होती है, तो उससे संबंधित लक्षण भी शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेशेंट को किडनी स्टोन है और उसके कारण से किडनी में स्वेलिंग हो गई है, तो वैसे पेशेंट में स्टोन के कारण पेन हो सकता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके कारण से पेशेंट कंप्लेन कर सकते हैं कि यूरिन में जलन होना, दर्द होना, यूरिन में ब्लड का आना। ये सारे बहुत सारे लक्षण हैं जो पेशेंटों में, किडनी रोगों के पेशेंटों में पता चलते हैं। लेकिन बहुत बार ये सिम्टम्स जो होते हैं काफ़ी लेट पता चलते हैं, जिसके कारण से डिजीज काफ़ी हद तक एडवांस हो जाती है। सर, किडनी ट्रांसप्लांट क्या है और आपके बीएम शाह अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट के कितने खर्चे आ सकते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट जनरली तब हम लोग एडवाइस करते हैं जब किडनी पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। मतलब अगर किडनी फंक्शन थोड़ा भी रिजर्व है तो वी ऑलवेज ट्राई कि उस फंक्शन को, किडनी जितने लंबे समय तक नेचुरल किडनी है वो चल सके। जब किडनी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, जिससे हम लोग एंड स्टेज रीनल डिजीज बोलते हैं, और जैसा कि डायबिटिक पेशेंटों में, हाइपरटेंशन पेशेंट में डायबिटिक नेफ्रोपैथी, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी पेशेंट्स होते हैं, और उसकी किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई होती है, वो डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाते हैं कम्प्लीटली, तब हम लोगों ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं। और ये ट्रांसप्लांट जो है बहुत ही मैं ये बोलना चाहूँगा, ट्रांसप्लांट बहुत ही आसान तरीका नहीं है, लेकिन आजकल काफ़ी इजीली ऑल ओवर वर्ल्ड वाइज ये किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांसप्लांट इजीली किया जा रहा है, इसलिए हमें कभी भी किडनी की समस्या को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और हाँ, डेफिनेटली ट्रांसप्लांट अगर हम देखें तो ओवरऑल खर्चे एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि बट जनरली ये ट्रांसप्लांट जो है 4 से 5 लाख के अंदर में ट्रांसप्लांट अच्छी तरह से किया जा सकता है। सर, किडनी में पथरी होने के क्या क्या कारण हैं और क्या इसका दूरबीन से संभव है इलाज? किडनी में पथरी बनने के बहुत से कारण हैं। इसमें खान पान का परहेज न रखना, वाटर इंटेक कम होना, लिक्विड इंटेक कम होना। इसके अलावा बहुत बार ये किडनी स्टोन्स देखा गया है जो फैमिलियल टेंडेंसी होती है। कुछ पेशेंटों की ऐसी टेंडेंसी होती है कि उनकी किडनी में बार बार स्टोन बनते हैं। इसका कारण बहुत से मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ जो बॉडी में डेवलप होती है, और ये ज़्यादातर समय में फैमिलियल होती है। मतलब ऐसे पेशेंटों को एक टेंडेंसी रहती है स्टोन बनने की। उसके अलावा ये पेशेंट जब पानी कम लेते हैं, डाइटरी कंट्रोल नहीं करते हैं, तो स्टोन्स बनने की संभावना इसमें बढ़ जाती है। और जहाँ तक इसके इलाज की बात है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा रिवॉल्यूशन मेडिकल ट्रीटमेंट में, मेडिकल लाइन में, एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट में, लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट में स्टोन्स के संबंधित में आए हैं। और आज के ज़माने में ज़्यादातर या ऑलमोस्ट सभी स्टोन्स दूरबीन पद्धति से निकाले जा सकते हैं, जिसमें मैं अगर अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। आज से 8 से 10 साल पहले जब मैं भिलाई में आया था, यहाँ पर ज़्यादातर ऑपरेशन जो भी किए जाते थे,
काफ़ी बड़े बड़े चीरे लगा के किए जाते थे। 9 to 10 सेंटीमीटर का उसमें स्कार मार्क होता था। पेशेंट की लाइफ स्टाइल बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती थी। 1 से 1.5 महीने तक वो काम पे नहीं जा सकते थे। लेकिन अब वो सिनेरियो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अभी हम लोग जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, ज़्यादातर 99 टू वी कैन से 100% केसेस में दूरबीन से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, एंडोस्कोपिकली ऑपरेट कर रहे हैं। और ज़्यादातर पेशेंट ऑपरेशंस के 1 दिन के बाद वो बेहतर हो जाते हैं और 1 से 2 दिन के अंदर उनकी छुट्टी तक हो जाती है और वो इमीडिएटली अपने काम को ज्वाइन कर सकते हैं। सर, एक आम आदमी से लेकर किडनी संबंधित रोगी को किस तरह से अपने बॉडी का ध्यान रखना चाहिए? किडनी, सबसे पहले हमें किडनी की बीमारी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। किडनी की बीमारी बहुत से कारणों से हो सकती है। अगर हम एक आम आदमी को हमेशा उन कारणों का थोड़ा भी अगर नॉलेज रहता है तो वो किडनी पे काफ़ी हद तक अपना किडनी का केयर कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है या स्टोन से ग्रसित है या फैमिली टेंडेंसी इस किडनी डिजीज़ की है, उनको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। क्योंकि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां जो किडनी को डैमेज करती है, इसके कारण से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में पेशेंट चले जाते हैं। तो उनका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना, उनका शुगर का कंट्रोल होना, उनका अगर रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं उनका कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए वैसे पेशेंटों को उनके बीपी को काफ़ी हद तक उन दवाइयों से कंट्रोल में रखना चाहिए, उनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। शुगर है तो उसको शुगर को डॉक्टर से, अपने रेगुलर फिजिशियन से मीट करके बीपी को कंट्रोल में रखना चाहिए। इसके अलावा वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी किडनी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर इनटेक। जो वाटर इनटेक 2 से 3 लीटर तक मिनिमम एक वाटर इनटेक होना चाहिए। लिक्विड इनटेक, हम ये बोल सकते हैं कि लिक्विड इनटेक ज़्यादा होना चाहिए। और रेगुलर लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, कोई एडिक्शन नहीं होना चाहिए और रेगुलर फिजिकल वर्क करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। ये सब करने से हम किडनी को काफ़ी हद तक सेफली बचा सकते हैं और अच्छी लाइफ हम जी सकते हैं। सर, आपके बीएम शाह अस्पताल में किडनी से संबंधित कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? इस चीज़ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि बीएम शाह अस्पताल काफ़ी एडवांस हो चुका है। किडनी डिजीज़ से रिलेटेड काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है और कौन कौन सी नहीं, मैं ये बोल सकता हूँ सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ पे। अगर हम स्टार्ट करें यूरोलॉजिकल फील्ड में, तो वहाँ पे सारी सर्जरी, जो एंडोस्कोपिक एडवांस सर्जरी, जो किडनी स्टोन्स में, कैंसर में, सभी सर्जरी हम लोग दूरबीन से लैप्रोस्कोपिकली कर रहे हैं। और स्टोन्स की सर्जरी जिसमें लेज़र भी हमारे पास है, हम लोग लेज़र से भी ट्रीटमेंट करते हैं। और इसके अलावा डायलिसिस की भी सुविधा वहाँ पे है। और सभी ट्रीटमेंट जो एक एडवांस सेंटर में होना चाहिए, जो हम ये बोल सकते हैं कि जो एडवांस मेडिकल साइंस में है, सभी सुविधाएं वहाँ पे, ऑलमोस्ट सभी सुविधाएं उपलब्ध है। डॉक्टर नवीन सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय लेकर और हमारे दर्शकों को किडनी से संबंधित कई सारी जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिर से मैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि किडनी की समस्या को कभी भी हमने को लाइटली नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है किडनी के पेशेंट, उनकी लाइफ स्टाइल कितनी ख़राब हो जाती है। अगर वो एक बार किडनी की बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनकी भी लाइफ स्टाइल ख़राब होती है, साथ में फैमिली वाले भी काफ़ी सफ़र करते हैं, काफ़ी खर्च करना पड़ता है, लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। इसके कारण से पूरी की पूरी फैमिली तक बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, जैसा कि मैंने बताया कि एक हेल्दी किडनी को मेंटेन करने के लिए जो भी चीज़ करना चाहिए हमें करना चाहिए। और कभी भी जब भी कभी आपको डाउट्स हो या कभी आपको लगे कि किडनी की समस्या हो सकती है, तो नियर बाय यूरोलॉजिस्ट एंड नेफ्रोलॉजिस्ट से डेफिनेटली मिलके उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। थैंक यू।